सभी को प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। अगर आप मसीह में नए हो तो कृपया करके इस वीडियो को ना देखें, स्किप करें। अगर कम से कम 3 साल से चर्च जा रहे हो तो ही इस वीडियो को देखें, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा गंभीर है। अगर आप एक चर्च में पास्टर हो या लीडर हो तो ज़रूर इस वीडियो को देखें, और इस वीडियो को आप उनके द्वारा शेयर भी करें जिनको ज़रूरत है, क्योंकि ये एक टॉपिक गंभीर टॉपिक है जिसको हम देखते हैं कि कोई भी इस टॉपिक के बारे में बात नहीं करता। तो मैं विश्वास करता हूँ कि जो टॉपिक है आप इससे ब्लेस होगे और आशीषित होगे। सभी को प्रेज लॉर्ड। पवित्र राजा अब्बा, फिर से आपके चरणों में आता हूँ और विनती और प्रार्थना करता हूँ, कृपा कर, हम पर दया कर। आपका अनुग्रह, आपका आशीष, आपका दया, आपका कृपा, आपका ज्ञान, आपका बुद्धि, आपका सामर्थ, आपका शक्ति हम सब पर होने दे मेरे परमेश्वर। और मांगते मेरे परमेश्वर, फिर से प्रभु आपके वचन की गहरी बातों को सिखा। पवित्र रूप, मैंने मेरा प्रिपरेशन सब तुच्छ जाना चाहिए, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप फिर से बात करें, फिर से आत्मा बात करे। जैसे पतरस खड़े होकर बोला, लोगों के हृदय छिद गए मेरे परमेश्वर, वैसे ही लोगों के हृदय छिदे और वचन उनके अंदर समा जाए, हृदय के पट्टियों पे समा जाए मेरे परमेश्वर। और वो पट्टियों पे प्रभु, वो पट्टियों पे लिखा हुआ, हृदय पे जो लिखा हुआ रहेगा वो कभी ये लोग ना भूल पाए करके हम मांग। मैं विश्वास करता हूँ आज फिर आपका पवित्र रूह सुंदर रीति से बात करेगा। धन्यवाद करते, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन, हालेलुया। हम लोग क्या बारे में पढ़ रहे हैं, कोई बताएगा? लास्ट संडे हमने क्या पढ़ा? कम ऑन, बहुत कठिन शब्द प्रश्न पूछ लिया है मैंने। हाँ, सताव के बारे में। वेरी गुड रजनी सिस्टर, कोई तो बच्चा, एक अच्छा बच्चा है, ध्यान देता है बाकी लोगों का मेमोरी लॉस। सताव के बारे में हम देख रहे हैं, बराबर है। हमने देखा कि पहले प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को तैयार किया, भैया तुम्हारे साथ सताव होगा और सताव एक आशीष है। उन्होंने ये सिखाया, सताव एक आशीष है। आज के समय में पास्टर लोग क्या सिखाते हैं? भैया चंगाई, देखो चंगाई छुटकारा सब होता है, मेरे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी होता है, नो डाउट। लेकिन आप इसीलिए प्रभु के पास आते हो तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। कुछ लोग के दिमाग में चलता है कि प्रभु यीशु मसीह एक डॉक्टर है, डॉक्टर MBBS, जीसस क्राइस्ट MBBS। ऐसा नहीं है भैया। प्रभु यीशु मसीह चंगाई देते, अगर वो चंगाई नहीं भी दिए तो भी वो प्रभु है, हालेलुया। और कुछ लोग आते हैं कि नहीं मेरे घर में शांति रहे। हाँ, घर में शांति रहेगा मतलब क्या होता है? जब प्रभु आपको शांति देते तो आजू बाजू में क्लेश होगा, लेकिन आपके मन में शांति होगी, वो शांति दे रहा है, वेरी गुड। बहुत लोग हैं अलग अलग तरीके से प्रभु को देखते। कुछ लोग होते हैं जो समृद्धि पाने के लिए आते, जैसे कि पैसा, बिजनेस में आशीष होना चाहिए। बिजनेस में आप लोग ने इसे सुना है? सुना नहीं, मैंने तो ऐसा देखा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। कुछ लोग होते हैं जो चर्च नहीं आते लेकिन दशमान बराबर बेचते हैं। कभी देखा है आपने किसी को ऐसा? अरे क्या ब्रदर बोल रहे हैं, हम तो दशमान भी नहीं देते ये कहां से ऐसा सुनने में आया? लेकिन फैक्ट है, आप लोग नहीं जानते हो, कुछ लोग वचन को पालन करते, वो लोग रहते हैं अलग अलग धर्म में, वो करते उनके ही देवताओं की उपासना, लेकिन वो लोग दशमान एकदम समय पे देते हैं। और ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है कि प्रभु ने उनको आशीषित किया है, क्योंकि वो अपने बातों पे, अपने वचन पे ईमानदार रहे करके, हालेलुया। तो कुछ लोग क्या होते हैं कि भैया पैसा वैसा आ जाना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, पैसा नहीं है तो कैसा है, क्या बोलते हो, क्या डायलॉग था? पैसा नहीं है तो लोग पूछेगा कैसा है, लोग कैसे पूछेंगे तू कैसा है, पैसा नहीं तो कोई नहीं पूछेगा। तो बात क्या है हमारा, हमको क्या समझ में आना चाहिए कि लोगों को लगता है कि पैसे के, अब प्रभु ने हमको बहुत कुछ चीज बताया, चेलों को बहुत कुछ चीज बताया है, हालेलुया। चेलों को बहुत कुछ चीज बताया है, और उस बताने में प्रभु यीशु मसीह ने हमको क्या क्या बताया, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सताव के बारे में प्रभु ने बताया। सताव एक आशीष है। चेलों को बोले अगर तुम मेरे चेले हो ना तो सताव होगा, मेंटली इसके लिए प्रिपेयर रहना है। और अगर आप प्रभु यीशु मसीह के चेले हो तो आप ये बात जान लो कि आपको भी और मेरे को भी सताव का, देखो ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि सबके साथ होगा, ये ऐसा भी नहीं होना चाहिए आ बैल मुझे मार, लेकिन आपके और मेरे साथ सताव होगा। सताव कहां से शुरू होती है? सबसे पहले अपने घर से, है कि नहीं? अभी आप में से कोई रहेगा जो शुरुआत में प्रभु को मानता होगा तो घर से शुरू होती है, बहुत प्रार्थना करता है, बहुत बाइबल पढ़ता है, ये नहीं वो नहीं, क्या घड़ी घड़ी चर्च, ये सब चीजों के बारे में शुरुआत में घर से शुरू होता है। माँ बाप खिलाफ हो जाते हैं, पत्नी खिलाफ हो जाती है, बच्चे खिलाफ हो जाते हैं, लेकिन फाइनली जब ये सताव का पाठ कलीसिया को प्रभु ने जब बताया, चेलों को बताया, तो इनका सताव बहुत खतरनाक था। आज ही मैंने पूजा से भी डिस्कशन करते करते जब मैं आ रहा था, आपको पता है
आज तक वो लोग मसीहा को ढूंढ रहे हैं। जो इजराइल के लोगों को लगता है कि उनका मसीहा अभी तक नहीं आया, वो लोग यीशु मसीह को एज अ मसीहा नहीं मानते हैं। वो लोग को लगता है हमारा मसीहा अभी तक नहीं आया। अगर आप इजराइल में जाओगे और वहां पे खड़े रह के यीशु मसीह का सुसमाचार दोगे, वहां पे बच्चा भी आके आपके मुंह पे थूक देगा। आदमी लोग भी औरतों को मारते उधर। वो लोग के नजरों में इतना बड़ा पाप है ये। हालेलुया। ये होता है, ये आज आपको और आज हमको ये इधर भारत का जो सताव है, ऐसा लगता है बाप रे, लोग आ जाते घुस जाते हैं, तोड़म ताड़ी कर लेते। देखो मैं एक बात बताना चाहता हूँ, कलीसिया कितनी अच्छी बनती है ना, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जरूरत की चीज होनी चाहिए कलीसिया में। ठीक है, जैसे अभी हम यूट्यूब पे रिकॉर्ड करते तो हमारे पास एक मोबाइल है या शायद एक कैमरा हो तो ठीक है, ओके ओके, बहुत महंगा कैमरा, अच्छा बड़ा साउंड सिस्टम, ये सब की जरूरत नहीं है, अच्छा म्यूजिक सिस्टम, ये सब की जरूरत नहीं। लेकिन आने वाले टाइम में लोगों ने इसको बेहतरीन कर करके ये किया। लेकिन अभी सताव करने वाले जब आते हैं, मनसा की मम्मी, प्रेज द लॉर्ड, ठीक है, हाँ, तो सताव करने वाले लोग जब आते हैं तो क्या हो जाता है, लोग आने के बाद सबसे पहले वो लोग क्या तोड़ते हैं, वो चीज जो आपकी बहुत महंगी है कलीसिया के अंदर, बराबर है। हालेलुया। अभी हमारे कलीसिया में जब आए थे, उन्होंने क्या किया, सब कलीसिया का कांच तोड़ा, गेट तोड़ा। वो लोग पुलपिट पे नहीं चढ़ पाए, वो लोग को जो मिल रहा था वो तोड़ ही रहे थे। हमारे अपने पास्टर ने क्या किया, उन्होंने स्पीकर को ऐसा लोकड़ मान के रखा है, वो उसको तोड़ नहीं पाया। वो लोग ने सीसीटीवी कैमरा को तोड़ा, उनके सामने एसी का डब्बा था वो तोड़ा, जो दिखा वो तोड़ते। तो मतलब ये सब चीजों का मतलब कुछ भी जरूरत नहीं है। जरूरत की चीजें हमको कलीसिया में रखनी, इन द सेंस ये चर्च, लेकिन एक्चुअल कलीसिया हम है। हालेलुया। कलीसिया हम है। प्रभु ने क्या बोला, मंदिर किसको बोला है, हमको बोला है। हम एक गीत गाते ना, पवित्र आत्मा का मंदिर हूं, परमेश्वर का मंदिर हूं मैं। मंदिर ये है, प्रभु इसकी बात कर रहा था, 3 दिन में ढाके उठने की बात इसकी बात कर रहा था, ये कलीसिया के नहीं। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक कलीसिया भी इसके पहले बंगले के वहां पे हो रही थी, लेकिन वो टूट गई। तो इसका मतलब हमको हाय हाय करना चाहिए था, माय गॉड कलीसिया टूट गई। मगर हमको जगह मिला बैठने को। हालेलुया। ये जगह है। अभी कुछ लोग पास्टर बोलते हैं मेरे कलीसिया को मैं पवित्र करूंगा, मैं आके प्रार्थना करूंगा। कलीसिया पवित्र नहीं हो सकती भैया, कलीसिया आप हो। मैं अभी कुछ अभी मुस्लिम लोगों को देखो, बहुत ही मेरे को है ना एक बात बहुत अच्छा लगता है कि बीच में ना पानी नहीं आ रहा था कोई एक एरिया में, कोई मुस्लिम एरिया में, तो मुस्लिम लोग अपने घर का पानी, अपने मस्जिद का पानी लेके जाके दे रहे थे। तो वो लोग ये भी नहीं सोचते थे कि ये लोग अन्य जाति के लोग हैं, उनको बोला जाता है काफिर लोग हैं, ये काफिर लोग हमारे मस्जिद में नहीं आना चाहिए। वो लोग ये नहीं सोचते, क्यों हम ये मसीह लोग ऐसे कहां से सोचने लगे। मेरा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, नो डाउट, मगर उस परमेश्वर को अपवित्र भी हाथ लगाए वो भी पवित्र हो जाए, वैसा परमेश्वर है, बराबर है। क्या हुआ था, कितने साल से लहू बह रहा था, कितने साल से लहू बह रहा था, 12 साल से लहू बहने वाली औरत ने खाली वस्त्र को छुआ, वो पवित्र हो गई। ऐसा नहीं है कि तुम कोई चीज के लिए अपवित्र हो जाओ, मेंटली चीज को समझो आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने चेलों के बारे में बताया, चेलों को बोला भैया तुम्हारे साथ सताव होगा, मेरे जाने के बाद सताव होगा। और सबसे पहले सताव का आरंभ हुआ प्रेरितों की किताब में, कलीसिया के साथ सताव होना स्टार्ट हुआ। आपको पता है कलीसिया में सताव होना कब स्टार्ट हुआ, यीशु मसीह पहले अध्याय में दिखते हैं हम लोग, यीशु मसीह प्रेरितों को बोलते हैं और उठ के चले जाते हैं, उठा लिए जाते हैं। दूसरे अध्याय में हम देखते हैं कि एक लंगड़ा, एक भिखारी लंगड़ा जो होता है उसको चंगा किया जाता है। कौन चंगा करता है, यूहन्ना और पतरस, मैंने ना, हमको कुछ नहीं, हम उस यीशु नाजरत के नाम से तेरे को चंगा करते। एक सुंदर से फाटकों के पास वो बेटा था। आज मैं प्रेरितों के बारे में पढ़ाऊंगा तो तुम लोग का थोड़ा एक रिवर्स भी हो जाएगा, क्या बोलते हैं, रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। पढ़ेंगे प्रेरितों की किताब 4 का 1 से 4, जहां पे हम देखते हैं कि ये लोग ने चंगाई किया। ये देखो ध्यान से सुनिए, ये लोग ने किसी के लिए प्रार्थना किया, प्रार्थना करके चंगाई पाई, और चंगाई पाके अब हो क्या रहा है, अभी जैसे कि समझो काजल, मैंने काजल के लिए प्रार्थना किया, प्रार्थना करने के बाद क्या हुआ, अभी आपको पता है कि नहीं ये बात, आप अभी मैंने रिसेंटली एक पास्टर को मिला, उनको जेल हुआ था, आप लोगों ने भी सुना होगा, 1-2 साल पहले की बात है, उसने सर पे हाथ रख के प्रार्थना किया करके जेल हो गया, ठीक है। तो ये पहले से ही है, अभी की बात नहीं है। अब क्या हुआ, इन्होंने प्रार्थना करके चंगा किया। पढ़ो 4 का 1 से 4। जब वे लोगों से यह कह रहे थे, हाँ, तो याजक और मंदिर के सरदार और सदुकी उन पर
चढ़ आए, हाँ क्योंकि वे बहुत क्रोधित हुए कि हाँ वे लोगों को सिखाते थे और यीशु का उदाहरण दे देकर हाँ। मरे हुओं को जी उठने का प्रचार करते थे। अब यहाँ पे ये जो सदुकी लोग जो थे, ये लोग सबसे पहले नहीं मानते थे कि मर के जी उठने वाली बात होती है। हालेलुया। देखो इजराइल में ऐसे लोग थे, आज भी बहुत लोग बोलेंगे मरने के बाद कोई देखा है, मरने के बाद तुम्हारा कोई दूसरा जन्म होगा, तुम कोई जानवर बन जाएंगे। मेरे को एक ज्योतिषी मिला था, मुझे बोला था तू है ना शेरनी था, ठीक है, और मैं सोच रहा था शेरनी था, अब मैं पुरुष क्यों बन गया। हाँ, अब मैं एक बहुत पहले जब मैं प्रभु में नहीं आया था, तभी मेरे को इतनी हंसी आई थी उसकी बात के ऊपर, मैं भी शायद मान लिया कि शायद होगा ऐसा करके। तो मैं ये सोच रहा था कि ये लोग के रीति रिवाज के हिसाब से अगर कोई अच्छा काम करता है तो वो इंसान बनता है, और अगर इंसान भी अच्छा काम करता है तो वो पंडित बनता है। ऐसे ही है कि नहीं। तो मैंने कोई अच्छा काम तो किया नहीं रहेगा, किसी ना किसी को मार काट के फाड़काया रहेगा, तो फिर मैं इंसान क्यों बना। ये सवाल मेरे अंदर आया। हालेलुया। ये सवाल मेरे अंदर आया था, और जब मैंने ये सुना तो मैं सोचा कि क्या बोलूं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, सदुकियों का भी यही बोलना था। कुछ लोग बोलते हैं पूर्ण जन्म होता है, एक और जन्म होता है, हमारा इस पृथ्वी पे बहुत सारा जन्म होता है, अलग अलग जन्म। आप लोग ने ऐसे है ना यूट्यूब पे देखा भी होगा, यूट्यूब पे ये सब देखा ही होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये दुष्ट आत्मा होती है। कैसे मैं बताता हूँ, एक व्यक्ति के बारे में, मेरे बारे में जितना अच्छे से स्टडी करता है दुष्ट आत्मा, उतना खुद मैं नहीं करता। यकीन मानो, वो जानता है मेरे बारे में बहुत अच्छे से, मैं कब पाप में गिर सकता हूँ, कहाँ पाप में गिर सकता हूँ, मेरे मन में क्या क्या आता है करके, और वो ही लालच देता है। जैसे कि समझ के चलो, मेरे को खाना पसंद है, तो वो मेरे उपवास के समय में मेरे अंदर चीज वाला बर्गर दिखाएगा, एकदम ऐसा एकदम लपा रहा चीज गिर रहा है, अरे ऐसे ही पसंद आता है कि नहीं। हम लोग जितने मोटे मोटे लोग हैं ना, हैवी मोटे नहीं हुए ये चीज भी ठोस के, मोमो ठोस के, तो मेरे को, मैं जानता हूँ, मैं भी हूँ ना, मैं भी इस कैटेगरी में हूँ, मैं जानता हूँ। और हम लोग का क्या होता है ना, मैं डिलीशियस चीज जितना अच्छा वो दिखता है, रिप्रेजेंट होता है, उतना ही खाने की इच्छा होती है, ठीक है। तो तकलीफ क्या है कि अभी मेरे को वो ये दिखाएगा, उसको वो जानता है कि मैं इस पाप में गिर सकता हूँ। तो आप ये पाप को दिखाने के लिए शैतान ऐसे ऐसे काम मेरे साथ करता है। तो वो स्टडी कर लिया है, वो जानता है ये ना, बाकी नहीं जानता है। अभी वो देखता है कि मैं कोई लड़की देख लिया हूँ, अगर वो लड़की ने शॉर्ट्स कपड़े पूरी तरह से पहने नहीं है, तो मैं मेरा नजर घुमा दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो मैंने पहले ही बोला था, नहा के आना चाहिए, ठीक है। ये नहीं नहाने वाले लोग सोने का नहीं यहाँ पे। अगर मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ नींद आ रही है तो पीछे खड़े हो जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा नजर हट जाएगा, मैं नहीं देखूंगा, क्योंकि मैं उसको वो बात जानता है, लेकिन वो ये बात जानता है मैकडोनल्ड के चीज का बर्गर का ऐड देखिए, ये मैकडोनल्ड की तरफ खींचा चला जाएगा, ठीक है। तो शैतान ऐसे ही काम करता है हमारे जीवन में। हालेलुया। तो मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि सिचुएशन देखो सबका है ना, जब आप ये सब चीजों में पाप जो होता है ना, वो स्टडी करता है आपके बारे में, अच्छे से स्टडी करता है आपके बारे में कि आप क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, कैसे रहते हो, कैसे नहीं रहते हो। जितना आप अपने बारे में नहीं सोचते हो, उतना वो आपके बारे में सोचता है। तो यहाँ पे एक व्यक्ति के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, हम टॉपिक पे आ जाते फिर से, कि एक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने, ये लोग ने चंगा किया, और ये लोग ने जाके गवाही दिया। ये लोग क्या कर रहे हैं, वहां पे मंदिर में जाके उपदेश दे रहे कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में उदाहरण बता रहे, ये सब बता रहे। तो ये जो दुष्ट आत्मा की मैं बात कर रहा था, क्या हो रहा था पता है, जब ये जो क्या होता है, जो पुनर्जन्म वाली जो बात होती है ना, ये दुष्ट आत्मा मेरे बारे में बराबर रीड कर लेता है, और वही दुष्ट आत्मा दूसरे के अंदर घुस के ऐसे बताती है कि ये भैया, ये ना मेरा दूसरा जन्म हुआ है। समझ में आ रहा है आप लोग को, ये काम दुष्ट आत्मा करता है। तो कभी भी ये बात पे याद रखना, वो लोग को सब याद रहेगा, वो बोलेंगे, वो तुम्हारा नाम भी लेंगे, सब याद रहेगा, क्योंकि दुष्ट आत्मा काम करता है। लोगों को लगता है कि अरे नहीं, इसका तो पुनर्जन्म हुआ है, इसका ये हुआ है, वो, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार इंसान मर गया, अगर ऐसे ही परमेश्वर को करना होता तो मौत रखता ही क्यों। एक सिंपल सा लॉजिक है ना, मौत रखता है कि दूसरा जन्म क्यों देता। तो ये सब लॉजिकल नहीं है, ठीक है। एक पहली बात तो सदुकी ये जानते थे कि वो लोग के मरने के बाद कुछ नहीं होता, मतलब मरने के बाद फिर से व्यक्ति कोई उठेगा नहीं, फिर से व्यक्ति स्वर्ग नरक नहीं होगा उनके हिसाब से, मतलब स्वर्ग नरक होगा, लेकिन मे भी मरने के बाद जी उठने वाली बात को लोग यकीन नहीं करते थे।
हालेलुया। तो ये सदुकी लोग का जो ये ग्रुप था, ये लोग का ऐसे ग्रुप था, वो लोग सोचते थे कि मर गया इंसान, खत्म हो गया, स्वर्ग नरक भी नहीं है, उनका ये भी विश्वास रहता था। ठीक है, अब ये लोग क्या कर रहे हैं, यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार दे रहे। किसको दे रहे? वहां मंदिर पे बैठे वो लोग को, सबको। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। देखो मैं बार बार नहीं बोलूंगा, ठीक है, खड़े हो जाओ। मैं अभी थोड़ा सीरियस रहता हूँ, तो सीरियस रहो। अगर आप चर्च में सोने आते हो, घर पे सो जाया करो। ये क्लियर सेंटेंस है मेरा। मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। प्लीज मेरे को गुस्सा मत दिलाओ, ठीक है। अगर आपको आ रहा है नींद, मैं आपको बोल रहा हूँ, देखो शरीर तकलीफ देता है, नो डाउट। खड़े हो जाओ, पीछे जाके खड़े हो जाओ, तो मुंह पे पानी मार लो। अगर पानी नहीं है, देखो इधर बॉटल है, बॉटल मार के खड़े हो जाओ, लेकिन वचन को सुनो, ये ज्यादा जरूरी है। बिना वचन के आप ऐसे ही रहोगे, आओगे, सोगे, जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग जाके लोगों को उपदेश दे रहे, लोगों को उपदेश दे के बता रहे कि यीशु मसीह जो मर के जी उठा ना, उसने ही इसको चंगा किया। अभी देखो इधर आजा काजल, ठीक है, समझो ये लंगड़ा भिखारी है, ठीक है, समझो है नहीं, ठीक है। ये तो अभी क्या हो रहा है, किसने चंगा किया? यूहन्ना और पतरस ने जो चंगा किया। वो लोग खड़े होके ये लोग देख रहे, भाई ये आदमी 40 साल से भीख मांग रहा है, ठीक है, ये 40 साल से भीख मांग रहा है। अब खड़े हो रहे तो लोग इसको देख के गवाही सुन रहे। अब समझ रहे मेरी बात? लोग इसको देख के गवाही, हमको भी अपने जीवन में ऐसे ही गवाही रखना है, ठीक है। मैं इसके लिए खड़ा किया क्योंकि उसको समझ में आना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूं, ओके। तो ये लोग क्या कर रहे थे कि ये लोग लंगड़े होके भी ये लोग गवाही दे रहे ना, तो वो लोग देख रहे कि ये देखो मैं जीवित परमेश्वर का गवाह हूं, ये देखो इस परमेश्वर ने जो मर के जी उठा है उसने ऐसा किया है। लेकिन सदुकी लोग बहुत क्रोधित हो गए, गुस्सा आ गया, बहुत गुस्सा आ गया उनको। क्यों गुस्सा आ गया? क्योंकि यीशु का उदाहरण बता रहे थे। मारने वाले कौन थे? सदुकी और फरीसी। यीशु मसीह को मारने वाले कौन थे? आपको पता है, जब यीशु मसीह जी उठे थे तो सदुकी और फरीसी लोगों ने सबसे ज्यादा खिलाफ बात किया था उनके। नहीं ऐसा हो नहीं सकता, उनके चेले उनकी बॉडी को लेके चले गए रहेंगे, ऐसा सब बात किया था। पर एक्चुअली में यीशु मसीह मर के जी उठे थे। आगे बढ़ना उसको। उन्होंने उन्हें पकड़कर दूसरे दिन तक हवालात में रखा, क्योंकि संध्या हो गई अभी थी। क्या हो गया था पता है? मतलब 3-4 बज गया था, तो ये लोग ने क्या किया, ये लोग को जाके जेल में डाला। अब क्या हुआ, इन्होंने भला काम किया है, हालेलुया। एक लंगड़ा 40 साल से लंगड़ रहा है, भीख मांग रहा है, इन्होंने एक अच्छा काम किया कि नहीं? अच्छा काम किया कि नहीं? अच्छा काम करने के बाद क्या हो गया, इनको किधर डाला गया? हवालत में, इनको जेल डाला गया, ठीक है। दूसरे दिन क्या होता है, आगे देखो, पढ़ने जरा। परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया। ओके, आगे। और उनकी गिनती 5000 पुरुषों के लगभग हो गई। मतलब 5000 पुरुष थे, औरत और बच्चे छोड़ दो अलग। आपको पता है एक बार यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खाना खिलाया था, ठीक है। वही यहाँ पे भी हो रहा है, वहां पर भी पुरुष लिखा गया था, यहाँ पर भी पुरुष लिखा गया है। वहां पे प्रभु यीशु मसीह ने रोटी खिलाया, यहाँ पे वचन की रोटी खा रहे हैं, हालेलुया। तो यहाँ पे उद्धार पा लिए लोग ने। ये 5000 लोगों ने बताया कि नहीं भैया, हो रहा है यहाँ पे कि ये जो व्यक्ति लोग 40 साल से जो व्यक्ति भीख मांग रहा था वो खड़ा हो गया है। उसको देख के विश्वास किया, उन्होंने उदाहरण पाया, समझ गए कि नहीं कुछ तो है, ठीक है। आप ये लोग जेल चले गए, लेकिन ये लोग जो थे वो लोग ने विश्वास पाया। याद रखिए बात, सुसमाचार के लिए आप लोग को पता है कि नहीं, हमारे महाराष्ट्र में एंटी कन्वर्जन लॉ चालू हो गया। क्या बोलते हैं हिंदी में एंटी कन्वर्जन? धर्मांतरण के विरोध में। अच्छा, ये धर्मांतरण क्या होता है? हमको कोई डरने की बात नहीं है। धर्मांतरण का मतलब क्या होता है सुनो। अगर जबरन किसी को लालच देके, किसी को बहला फुसला के किसी का धर्म बदल दिया, उसको बोलते हैं जबरन धर्मांतरण। तो उसके लिए सजा क्या है? उसके लिए कुछ 7 साल की सजा है, 1 लाख फाइन है। 7 साल की सजा और 1 लाख फाइन है, ठीक है। मोस्टली ये आरोप पास्टरों के ऊपर लगाया जाता है, ठीक है। तो धर्मांतरण हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग यीशु मसीह को दिल से स्वीकारे, है कि नहीं? हमने प्रभु यीशु मसीह को क्यों स्वीकारा है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारा मुक्तिदाता है, शांतिदाता है, उसने हमको एक नया जीवन दिया है करके। तो हमको धर्मांतरण का टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। आपका काम है, तो क्या भैया हम सुसमाचार नहीं दे लोगों को? दो, देने का काम है। परमेश्वर के लोग ने हवालत में जाने के लिए भी सुसमाचार दिया, आपका काम है। मैं ये नहीं बोल रहा ट्रैक बांटो, मेरे को लगता है एक्चुअली में ट्रैक इतना इफेक्टिव नहीं है जितना आपका सुसमाचार, आपका जीवन इफेक्टिव देता है। क्योंकि आप जैसे जी रहे हैं ना, लोग आके पूछेंगे क्या तेरे को मालूम है,
तेरे को कोई टेंशन नहीं होता है कि अभी समझो पगार कम आई, नेहा और अंजलि एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं, नेहा बोल रही है सीधा आधी सैलरी आई, नेहा को टेंशन नहीं, प्रभु संभाल लेगा। अंजलि परेशान है, अंजलि बोल रही है आधा माय गॉड भाड़ा भरना है, ये करना है वो करना है, कैसे चलेगा कैसे होगा। लेकिन नेहा को ऐसे देख के पूछेगी, नेहा क्यों भाई, टेंशन नहीं है, तेरा भी तो घरदार है, तेरे को तू क्या लाइट बिल नहीं, तू क्या झोपड़ी में जीती है कि नहीं ना, लाइट बिल तेरे को भी आता है सबका, और मेरे को सब आता है, लेकिन मेरा परमेश्वर मेरे देखभाल करता है। उस समय में हम ऐसे टाइम में गवाही बनते हैं, हालेलुया। तो ऐसे सब सिचुएशन में हमको क्या करना है, हमको गवाही बनना है। इसके लिए देखो ये लोग हवालत में जाने के लिए टेंशन नहीं ले रहे थे, ये लोग ने लेकिन सुसमाचार दिया, लेकिन ये सुसमाचार इतना इफेक्टिव था, 5000 लोग मन फिराए हैं, उस सुसमाचार को सुने, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करना वाला ही अपने मुंह से अंगीकार करता है कि वो ही प्रभु है करके, वरना कोई भी नहीं करेगा, ठीक है, वरना कोई भी नहीं करेगा। तो आगे बढ़ेंगे जरा। दूसरे दिन ऐसा हुआ कि उनके सरदार और पुरनिये और शास्त्री और महायाजक हन्ना और कैफा, ये हन्ना और कैफा क्या अंतर पता है, ये लोग ये महायाजक थे, हन्ना जो था ससुर था, कैफा दामाद था, ठीक है, ये लोग यीशु मसीह के समय में भी थे, सुना है ना आप लोग ने, तो हाँ वो लोग ही थे। आगे बढ़ेंगे। हन्ना और कैफा और यूहन्ना और सिकंदर, हाँ इनके बारे में कुछ ज्यादा लिखा नहीं है, तो अपने को मालूम नहीं है कि ये लोग कौन है। ये लोग ये वो यूहन्ना नहीं जो सुसमाचार लिखा है, वो यूहन्ना नहीं जो बपतिस्मा दिया, ये दोनों कोई और थे। हाँ आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। जितने महायाजक के घराने के थे सब यरूशलेम में इकट्ठे हुए, वे उन्हें बीच में खड़ा करके पूछने लगे कि तुमने यह काम किस सामर्थ्य से और किस नाम से किया है। अब यहाँ पे लोग पूछ रहे हैं, भैया तू कौन से सामर्थ्य और कौन से नाम से ये काम किया, मेरे को जरा बता दे करके। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की जय। ठीक है, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, मतलब आपकी बाजू में कोई सो रहा है, ऐसे उठा देना, ठीक है, फिर भी सो रहा है, इतना बोलने के बाद भी सो रहा है, अभी क्या बोलूं ठीक है, तो मुझे दिख जा रहा है ना, मुझे तो दिख जा रहा है, तुम्हारी आंख ऐसी भेंगनी भी हो जाती है ना, मुझे समझ में आ रहा है तुम यहाँ नहीं हो, तुम आत्मा में चले गए हो ठीक है, तो तुम लोग मेरे को मत फंसाओ, मैं भी कभी कभी उधर बैठता था मुझे भी पता है कैसे सो सकते आंख खुला करके ओके, एक समय मैं भी बोलते ना, क्योंकि साथ भी कभी बहू थी, तो समझ में आता मुझे ये भी बात। ओके, तो मुझे उल्लू बनाने का काम मत करो, मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि नींद आ रही है, खड़े हो जाओ, कोई बदतमीज कोई बोलते ना वो वाला बात नहीं है, इंसल्ट वाला बात नहीं है, खड़े हो जाओ, ठीक है, पढ़ेंगे आगे। तब पतरस ने क्या बोला, पवित्र आत्मा से भरकर उनसे कहा, हाँ हे लोगों के सरदारों, हे लोगों, हाँ और पुरनियों, हाँ, इस दुर्बल मनुष्य के साथ, हाँ, जो भलाई की गई है, हाँ, यदि आज हमें हमसे उसके विषय में पूछताछ की जाती, हाँ, कि वह कैसे अच्छा हुआ, हाँ, तो तुम सब और सारे इजरायली लोग जान ले कि यीशु मसीह नासरी के नाम से जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, हाँ, और परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया, हाँ, यह मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। ये मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। आपको पता है किसके सामने गवाही हो रहा है लोग का? अभी देखो ये प्रेशर देखो, ठीक है, मैंने किसी को चंगाई किया, समझ के चलो, आप चलो अपने आप को ले लो, आपने किसी को चंगाई दिया, प्रार्थना करके प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपने किसी को चंगाई किया, लेकिन इसके बदले क्या हो गया, आपको जेल में डाला गया, ठीक है, अब रात भर जेल में रुके, हमारे अंदर क्या रहेगा, मर जाता अच्छा होता होता है, बहुत पास्टरों के अंदर ये होता है, ऐसा नहीं होता, लेकिन ये लोग क्या किए, ये लोग निकलने के बाद, बंद कर दो उसको, ये लोग ने क्या किया, ये लोग ने गए, अभी यहाँ पे कोर्ट में लेके गए इनको, कौन कौन इसके सामने, हन्ना महायाजक, ठीक है, केफा हन्ना, ये लोग मतलब बड़े बड़े लोग हैं, मतलब तुम्हारे सामने अभी पॉलिटिशियन लोग, बड़े बड़े लोग, मतलब पुलिस वाला है खड़ा है, एक कमिश्नर खड़ा है, एक पॉलिटिशियन खड़ा है, अब उसके सामने बोलते तुम लोग ने कैसे किया भैया, वो लंगड़ा खड़ा है, कैसा हो गया, क्या हो गया, ये वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार दे रहे हैं, हालेलुया। देखो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, परमेश्वर का आत्मा क्या बोलता है कि तुमको
सरदारों के सामने, बड़े बड़े लोगों के सामने खड़ा किया जाएगा। तुम टेंशन मत लो, पवित्र आत्मा तुमको बताएगा कि तुमको क्या बोलना है। क्या हुआ, पतरस पवित्र आत्मा से भरा और पतरस ने वैसे ही पवित्र आत्मा के द्वारा बोलना चालू किया। सोचो, ये बड़े बड़े लोग को नहीं छोड़ रहा था पतरस। हालेलुया। पतरस, मैं आज आप लोग को यहाँ पे, हम लोग जब भी, मैं घर पे ज्यादा करके रहता हूँ, लेकिन जब मैं बाहर निकलता हूँ मैं आप लोग को ये बात बताता हूँ कि मेरे को कोई भी मिलता है लिफ्ट देने वाला, मतलब कोई मांगता है लिफ्ट मेरे को, तो मैं उसको बिठा के सुसमाचार देता हूँ। क्यों मैं बता सुसमाचार दे रहा हूँ? क्योंकि वो मेरे को एक अकेला फुर्सत में बैठ के बात करने के लिए मिल रहा है। यहाँ से वहां तक आधा घंटा है, 20 मिनट है, 20 मिनट में मैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में उसको बता दूंगा कंफर्म। अरे अभी एक ऐसा हो गया, मेरे को क्रिश्चियन ही मिल गया मैं उसको बोला क्या सुसमाचार सुनाओ, और वो हमारे बाजू में रहता था, मैं उसको बताया अपना चर्च बाजू में ही है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सुसमाचार देना डरना नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। देखो पतरस ने दिया, योना ने दिया, चंगाई किया, हवालत में गए, हवालत से बाहर निकल रहे हैं, प्रेशर का माहौल चल रहा है। अगर यहाँ पर भी कुछ उल्टा सुल्टा बोल दिया तो पता नहीं कब तक के लिए जमा हो जाए, फांसी भी हो सकती है भैया। लेकिन ये लोग डर नहीं रहते, पवित्र आत्मा से भर कर। पवित्र आत्मा, ये जो लोग बोलते हैं ना मेरे को डर लगता है, याद रखो ये बात, पवित्र आत्मा की भरपूरी नहीं हो रही है, इसके डर है। डर जिस दिन हटेगा, कब मालूम है आपके अंदर से, जिस दिन पवित्र आत्मा की, ये पतरस डरपुक था कि नहीं था? डरपुक, वो भागा यीशु मसीह को जब पकड़े तो दूर से देख रहा, बोलते अरे ये तू भी तो उनके साथ, अरे भाग भाग, मैं नहीं था। वो डर के मारे बोल रहा था। यही पतरस महायाजकों के सामने खड़े होके बोल रहा है, जो जिसके नाम से मैंने चंगा किया ना वो यीशु मसीह था। हालेलुया। पढ़ना आगे बहुत मस्त, मजा आ गया था मेरे को। तुम समझ, देखो कितना प्रेशर का माहौल है। अब समझ रहे हो, हम सोच भी नहीं सकते उतना प्रेशर का माहौल है। माहौल बोलेगा तो ऐसा चल रहा है कि भैया बड़ा ही प्रेशर है। अभी कुछ बोल दे, सोचो बड़े बड़े लोग खड़े, उसके सामने क्या बोलना चाहिए क्या नहीं, हम लोग बहुत सोच के बात करते हैं, बराबर है कि नहीं? लेकिन यहाँ पे प्रेशर का माहौल क्या चल रहा है, आगे बढ़ो। यह वही पत्थर है हाँ, जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना। जिसे वही पत्थर है जिसने तुमने जिसको तुच्छ जाना। आगे बढ़ो। और वह कोने के सिरे का पत्थर हो गया। हाँ, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। हालेलुया। यहाँ पे पतरस बोल रहा है, उद्धार की बात कर रहा है। अब तो चंगाई वंगाई साइड में कर दिया उसने, सीधा उद्धार की बात करना चालू कर रहा है। माहौल देखो कितना प्रेशराइज माहौल है। उस जगह पे भी पवित्र आत्मा कैसा बात कर रहा है देखो। और देखो यहाँ पे आप यकीन मानो, अभी ऐसा लगेगा कि गेम खत्म हो गया है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे हैं आगे देखो। पवित्र, आगे बढ़ो। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा, हाँ, और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य क्या देखा? साहस देखा। क्या देखा? डर नहीं देखा, साहस देखा, करेज देखा उनका। और ये जाना ही तो अनपढ़ लोग है। याद रखिए बात, परमेश्वर ने अनपढ़ लोगों को उठाया बुद्धिमानों को तुच्छ जानने के लिए, बुद्धिमानों को नीचा करने के लिए। प्रभु ने जो जो वचन बोला ना, इसके लिए मैं बोलता हूं आपको हमेशा, गॉस्पेल पढ़ो, 4 सुसमाचार पढ़ो, लेकिन जब आप आगे की किताब पढ़ोगे ना, आपको हर जगह पे यीशु मसीह दिखेंगे, उनकी बातें दिखेगी, उनका चरित्र दिखेगा, उनका व्यवहार दिखेगा। हालेलुया। हाँ, पढ़े, आगे बढ़ो। तो आश्चर्य किया, फिर उनको पहचाना, हाँ, कि ये यीशु के साथ रहे हैं। अब ये लोग पहले तो सोच में पड़ गए, लोग कौन है यार, पहचान नहीं पाए। मैं भी शायद दाढ़ी वाड़ी बढ़ गई होगी, बाल काटे नहीं होगी, क्योंकि उस समय में ऐसा सब होता नहीं था, लेकिन फिर पहचान लिया भाई ये लोग तो यीशु मसीह के साथ रहने वाले लोग में थे। आगे बढ़ेंगे। उस मनुष्य को, हाँ, जो अच्छा हुआ था, उनके साथ खड़े देखकर, हाँ, वे विरोध में कुछ ना कह सके। हाँ, अभी क्या हो गया, विरोध करेंगे कैसा? वो आदमी जो लंगड़ा लूला था खड़ा है साथ में। हालेलुया, हालेलुया। मैंने क्या बोला? हालेलुया बोलेगा तो क्या करना है? बाजू वाले को ऐसे गुस्से में एक बार देखना है, ठीक है? एकदम गुस्से में, मतलब सो रहा है तू क्या? ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उसने देखा भाई वो खड़ा भी है, क्या बोलेंगे ये लोग? हालेलुया। इधर है तो जो क्या बोलेंगे, क्योंकि जिसको इन्होंने यीशु के नाम से चंगा किया वो सामने बाजू में खड़ा था। तो पढ़ेंगे आगे। परंतु उन्हें सभा के बाहर जाने की आज्ञा देकर, हाँ, वे आपस में विचार करने लगे, हाँ, हम इन मनुष्यों के साथ क्या करें, हाँ, क्योंकि यरूशलेम के सब रहने वाले पर प्रकट है कि उनके द्वारा एक प्रसिद्ध चिन्ह दिखाया गया है, हाँ, और हम
उसका इनकार नहीं कर सकते। अब यहाँ पे क्या बोले, इतनी बड़ी बात हो गई। अभी ये लोग क्या कर रहे पता है, उसके सामने बात नहीं हो रहा है, ये लोग ऐसे एक साइड में मीटिंग होता है ना, जरा नया इधर आना, जैसे अभी समझो मैं महायाजक के ये अन्ना है, तो अभी यहाँ पे पतरस और यूहन्ना खड़े हैं और वो लंगड़ा खड़ा है, तो एक साइड में भाई क्या करेंगे इसका, ऐसे ऐसा लफड़ा कर लिया इसने, ऐसा साइड में आके बात कर रहे हैं लोग, सामने नहीं बात कर रहे। हालेलुया, जाओ बैठ जाओ। सर सामने नहीं बात कर रहे ये लोग, ऐसे आकर सोचे पवित्र आत्मा वो भी लिख रहा है। हालेलुया, पवित्र आत्मा लिख रहा है कि देख भाई लोग साइड में आके ये बात किए, तो वो भी लिख रहा है। आगे बढ़ेंगे। परंतु इसलिए कि यह बात लोगों में और अधिक फैल न जाए, हम उन्हें धमकाए। अभी ये बात बहुत हो गया भाई, वो लंगड़ा भी सामने है, अपन कुछ नहीं कर सकते। ये लोग को सजा वजा दे दिया तो लोगों को लगेगा कुछ गड़बड़ हो जाएगा करके, एक काम करते इसको है ना भेज देते और ये लोग को धमका देते, धमकी दे देते, ए आज के बाद बोलना नहीं तो तेरा टांग वांग तोड़ देगा, तेरे को तो फांसी है, तेरे को तो मौत ही है, ऐसा बोल के छोड़ देंगे। बोल रहे, पढ़ो आगे। कि वे इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बात ना करे। ये किसके नाम से? देखो वो लोग यीशु का नाम तक नहीं लेते थे, कितने घमंडी थे ना। बस इतना गुस्सा था, घमंड भी नहीं बोल सकता, गुस्सा था उनके अंदर। वो आज भी मैं बोल रहा हूँ ना, इजराइल के लोग बहुत लोग हैं जो अभी भी यीशु के नाम से चिढ़ते हैं, उसको नबी जानते हैं खाली। चलो पढ़ेंगे आगे। तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर यह कहा, यीशु के नाम से कुछ भी न बोलना और न सिखाना। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो। देखो यहाँ पे सीधा पतरस और यूहन्ना, इतना खतरनाक चल रहा है माहौल, देख रहे हो। पतरस और यूहन्ना क्या बोलते, देखो पढ़ो। उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो। क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? देखो प्रभु वो बोल रहा है, तुम लोग ना आज के बाद से प्रचार वाचार नहीं करना, ये सब बंद कर दो, ये सब। तो वो बोल रहा है कि या ये सही है क्या मैं तुम लोग की बात मानूं कि प्रभु की बात को टाल दूं? परमेश्वर की बात ज्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तुम लोग न्याय करो, बोलता है वो सीधा, न्याय कर लो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया, हालेलुया। वो बोल रहा है न्याय कर लो। आगे बढ़ो जरा। क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता, ये तो हमसे हो ही नहीं सकता, बोलता है कि जो हमने देखा है और सुना है वह न कहे। तब उन्होंने उनको और धमकाकर छोड़ दिया, क्योंकि लोगों के कारण उन्हें दंड देने का कोई दाव नहीं मिला, इसलिए कि जो घटना हुई थी उसके कारण सब लोग परमेश्वर की बड़ाई करते। यहाँ पे जो हुआ था उसके लिए सब लोग परमेश्वर की महिमा कर रहे थे, तो वो लोग को छोड़ दिया, कुछ किया भी नहीं। आगे बढ़ो। वह मनुष्य जिस पर यह चंगा करने का चिन्ह दिखाया गया था 40 वर्ष से अधिक आयु का था। 40 साल से भी बड़े साल का था वो। ठीक है, चलो हमने इसको 22 तक पढ़ा ना, 23 भी पढ़ो, 23 से 31 तक पढ़ो। वे छूटकर अपने साथियों के पास आए और जो कुछ प्रधान याजकों और पुरनियों ने उनसे कहा था उनको सुना दिया। अब यहाँ पे ये लोग अपने साथी के पास आए। किसके पास? जितने लोग चेले लोग थे, वो लोग बताए भाई हमारे साथ क्या मालूम है, कल हम लोग ने एक जन को है ना ऐसे ऐसे किया, फाटक पे चंगाई किया। वो टाइम मोबाइल नहीं था, तो ये लोग सामने सामने आके बात किया, चंगाई किया, लेकिन क्या हो गया उसके बदले में हमको क्या किया, जेल में डाल दिया। जेल में डालने के बाद फिर हम लोग को यहाँ पर लेके आए, फिर हम लोग को बुला के ऐसे सब बता रहे हैं लोग एकदम। अब उनके से एक होता है ना बताने वाला, वैसे वो लोग एक्साइटमेंट में बता रहे हैं। हाँ पढ़ो जरा उसको। यह सुनकर उन्होंने एक चित्त होकर उस ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें बनाया है। देखो यहाँ पे इतना होने के बाद वो लोग क्या बोल रहे हैं कि अभी वो लोग डरे नहीं, जितने भी साथी लोग थे डरे नहीं। वो लोग क्या बोल रहे हैं, वाह प्रभु, वेरी गुड, वेरी नाइस, मतलब हमारा परमेश्वर महान है। देखो जेल डाल दिया गया है। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, वो समय का जो जेल था, वो समय का जो कैद था, एक अलग लेवल का था। हालेलुया। आज हम सोचते हैं कि जेल मतलब नॉर्मल जेल, जेल वैसा नहीं है भैया, वो बहुत डिफिकल्ट था। वो टाइम के लोग, रोमन लोग तो थे, वो मारते थे तो वो बहुत बुरी तरह से मारते थे। हालेलुया। वो रोमन लोग, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जो जेल था वो नॉर्मल जेल नहीं था, वो एक्चुअली में, और जेल जाने के बाद भी ये लोग ने आके बोला और उधर परमेश्वर की बड़ाई की, परमेश्वर की महिमा की ये लोग ने। ओके, आगे बढ़ेंगे।
तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक और हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा, अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों अन्य जातियों में हुल्लड़ क्यों मचता है। हाँ, आगे बढ़ो। और देश देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ बातें सोची। 27 पढ़ो डायरेक्ट। क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में, जिसका तूने अभिषेक किया, हेरोदेश और पिन्तुनियुस और पिलातुस भी अन्य जातियों और इस्राएलियों के साथ इस नगर में इकट्ठे हुए कि जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ्य और मति से ठहरा था वही करे। 29। अब हे प्रभु, उनकी सेवा उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे। उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को ये वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। हमको कोई उसको डर ही नहीं था। हालेलुया। हियाव का मतलब होता है एकदम जबरदस्त, और भी उसमें चले जाए करके। देखो, ये सताव का पहला आरंभ था और सताव लेके लोग खुश हो रहे थे। मैं बोला ना, जहां पर सताव होता है ना, वहां मसीह का वचन दबता नहीं बल्कि बढ़ता है। प्रभु के लोग बढ़ जाते हैं। तो सताव डरने वाली बात नहीं, एक आशीष है। आपको पता है, अगर आपके साथ सताव होता है तो परमेश्वर आपको स्वर्ग के राज्य में पुरस्कार देगा। मालूम है कि नहीं आप लोग को? मालूम है या नहीं मालूम है? जब भी अपने चर्च में लोग आए थे सताव के लिए, मैं शायद बोला हूं कि नहीं पता नहीं, लेकिन जब अपने चर्च में लोग आए थे तो मैं खड़ा था, मैं भागा भी नहीं। आप लोग में से किसी ने मेरे को देखा था कि नहीं मुझे पता नहीं, पर मुझे अमरावती सिस्टर बड़े ध्यान से देख रही थी। तो मैं खड़ा था कि ये लोग आके एक तो मुझे मार दे कि मेरा प्राइस ऊपर का फिक्स हो जाए लेकिन वो लोग मेरे आजू बाजू से जा रहे, पता नहीं क्यों नहीं, मेरे को देख ही नहीं पा रहे थे। और मैं ये सोच रहा था क्या हो क्या रहा है करके। वो लोग ने वो मेरे पास्टर, वो जो बाहर के पास्टर आए थे, पहले उनको मारा, फिर अपने पास्टर को पकड़ा। मैं वो पुलपिट पे ही खड़ा था, मैं नीचे भी नहीं उतरा, मैं कहीं भागा भी नहीं। ठीक है, वो जो पहले पास्टर थे उनको जब पड़ी तो वो भाग के बाहर गए क्योंकि उनको जोर से लग गया करके। अपने पास्टर ने दूसरे को पकड़ लिया, इधर और अंदर लोग आ रहे हैं और मैं देख रहा हूँ यहाँ से जा रहे, यहाँ से जा रहे, मेरे को कुछ कर क्यों नहीं रहे करके। और मैं ये सोच रहा था जा तो रहे। उसके बाद मैंने माइकल को देखा तो मैं माइकल को पकड़ के उठाया तो अमरावती सिस्टर ने मेरे को बोला किसी ने तुम्हारे पीछे एक लोखंड का रॉड मारा करके। यकीन मानो मेरे को मालूम ही नहीं पड़ा कि लगा मुझे करके। पता नहीं, एक अलग प्रभु शायद चाहते नहीं थे कि मेरा सताव का टाइम अभी आए करके। और इतना होने के बाद मैं रात भर ये सोचा एक तो पढ़नी चाहिए थी यार, तो ऊपर फिक्स तो कुछ हो जाता करके। देखो, आप लोग को ऐसा लग रहा हो ये पागल इंसान है, हाँ हूँ, नो डाउट। मैं तुम लोग को ही मालूम है मैं क्यों ये बता रहा हूँ, क्योंकि मैं एक्चुअली चाहता हूँ ना कि वहां जाऊं ना तो वो उस राज्य के लिए काम कर रहा हूँ। समझ रहे हो आप लोग? मेरे लिए पृथ्वी के राज्य के लिए इतना कुछ, अगर मैं यहाँ बंगला भी बना लूं, एक गाड़ी भी ले लूं, मेरे लिए वो सब इतना, मेरे लिए वो बहुत जरा शॉन क्या बोलते वो बहुत ग्लोरियस चीज नहीं होगी। मतलब होता ना कि लोग बोलेंगे अरे गाड़ी ले लिया, घर ले लिया। मेरे को नहीं भी देगा ना प्रभु तो भी मेरे को चलेगा। मेरे को अगर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मेरे को अगर प्रभु ने बहुत बड़ी सेवकाई भी नहीं दी ना, थोड़े लोग भी दिए ना तो भी मेरे को चलेगा। अगर प्रभु ने मेरे को बोला पास्टर भी मत बन, तो पुलपिट पे खड़ा भी मत हो, नीचे बैठ के खाली प्रार्थना करना, तो भी मेरे को चलेगा। मेरे को अगर प्रभु ने चंगाई और छुटकारे का वरदान भी नहीं दिया ना तो भी मेरे को चलेगा। बस मेरे साथ प्रभु है, ये मेरे लिए काफी है और मेरे लिए यही काफी है। हालेलुया। मेरे को ऊपर पुरस्कार दे दे, मेरे को मेरे साथ ऊपर, और मेरे लिए बहुत बड़ा पुरस्कार है प्रभु, यकीन मानिए बहुत बड़ा पुरस्कार है। यही पुरस्कार ये जानते थे कि हमारे साथ जो था वो मर के जी उठने वाला स्वयं परमेश्वर का पुत्र था, इसके लिए वो इतने खुश थे। हालेलुया। ये आपसे वचन सुनाना है, डरने वाली बात नहीं। मंटू भाई के साथ एक बार हम लोग जेल इधर गए थे, पुलिस स्टेशन। मंटू भाई को जेल होने वाली थी, पुलिस स्टेशन में मीडिया के सामने, पुलिस वाले के सामने खड़े रह के मैं वहां पर भी वचन बांट रहा था। तो पवित्र आत्मा बात करता है और आप लोग भी डरो मत, मेरे साथ ये हुआ है करके मैं ये सब बोल पा रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। वहां पे पुलिस वाला, मैं कोई वो टाइम पास्टर भी नहीं था, मैं विश्वासी था। मैं खड़े होके वहां पे क्या बोल रहा हूँ कि मैं मोहन आचार्य अपना जीवन में, प्रभु ने मेरा धर्म नहीं बदला, मेरा जीवन बदला है और मैं गवाही दे रहा हूँ वहां पे खड़े होके। वहां पे पुलिस वाला भी सुन रहा है, मीडिया वाला भी सुन रहा है, सब स्टॉप। एक होता है ना ऐसा, लोग होते हैं ना डिबेट करने के लिए, बात बात पे बीच बीच में उछल उछल कुछ ना कुछ बोलने, कोई नहीं बोल रहा। यहाँ पर भी हन्ना सफरिया के सामने, सॉरी केफा और उसके दामाद के सामने कोई कुछ नहीं बोल रहा है। जब ये पतरस बोल रहा है तो ये सिचुएशन जब ये आएगा, डरो मत, परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा दी ही नहीं है।
मैं आज भी गारंटी देता हूं, अगर आज मैं मर गया, अभी मर गया, जाते जाते मर गया, तो भी मैं प्रभु के राज्य में जाऊंगा, इतना मेरे को कंफर्म है। क्यों कंफर्म है? क्योंकि जीवन की पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह ने मेरा नाम लिखा है। मैं विश्वास करता हूं कि वो मेरा मुक्तिदाता है, वो मेरा उद्धार करता है। और ये बात याद रखना है, मौत कंफर्म है। आज मरो, कल मरो, कब मरो उसका कंफर्म नहीं है, टाइम सबका है। मेरी बीवी बोलती नहीं, मैं हमेशा बोलता हूं, मैं आप लोग के सामने भी बहुत बार बोला हूं, मैं ना शहीदों की मौत मरना चाहता हूं कि कोई आए और मुझे मारे। मैं जब जाऊं ना उधर, तो इन लोग के सामने ऐसे खड़े रह सकूं, इतनी औकात रहे। मैं मांगा हूं प्रभु से, हालेलुया। मैंने मांगा है प्रभु से कि नहीं प्रभु मेरे को मैं ऐसे नहीं, ये ऐसे बुढ़ापा ऐसा कुछ नहीं चाहिए। बीमारी में मरूं तो भले भरी जवानी में। ये मेरा इंटेंशन क्यों है? क्योंकि मैं जब स्वर्ग के राज्य में पहुंचूं तब मुझे ये बात याद रहे कि मेरा इंटेंशन यही है कि स्वर्ग के राज्य के लिए, मेरे को बाकी कुछ नहीं है। हालेलुया। बहुत देखो, अगर मेरे को कल को परमेश्वर ने बहुत बड़ा पास्टर भी बनाया ना, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर मैं बहुत बड़ा पास्टर बन जाऊं या फिर मैं कोई बहुत बड़ा सेवक बन जाऊं, कुछ भी बन जाऊं या नहीं भी बनूं, लेकिन मैं इतना कंफर्म बोल सकता हूं कि मेरे को इतना गारंटी है कि मैं जिस पे विश्वास करता हूं वो मुझे लेके जाएगा और मुझे पुरस्कार उधर ही चाहिए। आप लोग जब पास्टर डे के दिन मुझे ना, मैं कभी भी देखो पास्टर डे के दिन जब होता है, मैं कभी भी आप लोग से कोई अपेक्षा नहीं रखता। क्यों नहीं रखता? मैं आप लोग से गिफ्ट पाना चाहता हूँ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेरे लिए मैं क्या बोलता हूँ, अपने पास्टर है उनको दो, ये कि नहीं? आप लोगों ने देखा होगा मेरा इंटेंशन हमेशा मैं वचन भी देता, फिर अपने पास्टर को बारे में बता के बोलता हूँ। मेरे लिए गिफ्ट क्या है वो ऊपर, बर्थडे में भी लोग गिफ्ट देते हैं ना, मैं बहुत खुश होता हूँ। मेरे को है ना, एक्चुअली जब मैं शुरुआत में परमेश्वर में नहीं था, मैं एक चीज के लिए सोचता था कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता। मेरा सुसाइड का मेन थॉट, मेरा मेन पॉइंट, जब मैं सुसाइड करने जा रहा था, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मेरे लिए यही थी कि मेरे से कोई प्यार नहीं करता। मेरे मरने के बाद किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला कि मैं मर भी गया था, 2 दिन रोएंगे उसका छूट जाएगा। लेकिन आज मुझे ये बात मालूम है कि मुझसे बहुत लोग प्यार करते हैं और सबसे ज्यादा प्रेम करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे बीबी, मेरे बच्चे की बात नहीं कर रहा हूं, मेरे को कलीसिया, सब लोग, क्योंकि आप लोग का प्यार है जो मुझे दिखता है, जो इज्जत देते हो आप लोग, मेरे को समझ में आता है। मैं सच में देखो, मैं एक थोड़ा मस्ती करने वाला टाइप का लड़का हूँ, थोड़ा मजाक मस्ती करता हूँ, जोक मारता हूँ, कीकी कुकू खाका करता हूँ, नाश्ता भी हूँ, तो भी आप लोग ने मुझे एज अ पास्टर एक्सेप्ट किया। मैं सच में आपसे दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ इसके लिए, और मैं बहुत थैंक यू हूँ क्योंकि आप लोग मेरी रिस्पेक्ट करते हो, उतना प्रेम करते हो मुझसे, और यकीन मानो वैसे ही प्रेम मेरा आपको भी है, यकीन मानो वैसे ही है। मैं जब ये रजनी सिस्टर का हुआ ना, उसके अगले दिन मैं बीमार पड़ गया, नहीं तो मेरे को जाना था उनके घर पे। मेरे को लूज मोशन स्टार्ट हो गया था क्योंकि हम लोग सब उपवास में हैं, और ऐसा बुरी हालत चल रही थी मेरी, मैं उठ ही नहीं पा रहा था। उस दिन में मेरे को लगता है 12 घंटा 10-12 घंटा तो सोया रहूंगा मैं उठ ही नहीं पा रहा था। फिर शनिवार को जब ये हुआ तो मैं बोला यार शनिवार को फिर ऑनलाइन प्रार्थना ये है वो है, जल्दी पहुंचना पड़ेगा करके मैं घर पे आ गया। मैं आज सोचा था रजनी सिस्टर अगर आज नहीं आएगी तो मैं जाऊंगा घर पे, लेकिन वो आ गई। तो मेरा क्या इंटेंशन है अभी, रजनी सिस्टर ये क्यों है, मैं खाली रजनी सिस्टर की बात नहीं करूँ, यहाँ कोई भी ऐसा हो सिचुएशन जिसका भी खराब हो, मैं क्यों बोलता हूँ आप लोग को बाइबल कॉलेज करो, कभी कुछ दिक्कत हो रही है तो मेरे से बात करो। क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग प्रभु में बढ़ो। हालेलुया। पुरस्कार मेरे को उधर के लिए चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। तो यहाँ पे पतरस और ये लोग स्वर्ग के राज्य में और भी हिया बांध के वचन को देने के लिए तैयार थे। जिस दिन परमेश्वर ने मुझे बोल दिया ना कि बंटी काम छोड़ दे, अगले दिन छोड़ दूंगा। प्रभु बोलेगा नहीं जा, किधर चल रहे हो, युद्ध किधर चल रहा है, ईरान में जा, ईरान में जाके सुसमाचार दे, मैं चला जाऊंगा। और रिटर्न आने की अपेक्षा नहीं रही कि मेरे को मालूम है ये बात भी, मैं चला जाऊंगा। लेकिन अगर मेरे को प्रभु ने ये बोल दिया मैं चला जाऊंगा, मेरे को लगता है कभी कभी प्रभु ने मुझे रुका के रखा अभी भी, मैं नहीं जानता क्यों, किस लिए। मेरे को कल को प्रभु ने बोला ना ये कलीसिया छोड़ के जाना कहीं और, तो मैं उसके लिए भी रेडी हूँ। जंगल में जाके सुसमाचार देना दूंगा, रेगिस्तान में देना दूंगा, अगर मुझे जेल भी हो गया मैं वहां पर भी प्रभु के काम को करूंगा। मेरे को कोई भी टेंशन नहीं है, कोई सुविधा नहीं। आज भी जमीन पे ही सोता हूँ, पंखा मिल गया काफी है, खाना पीना मिल गया इतना काफी है। हालेलुया। मेरी जरूरत ही नहीं है ना कुछ, देखो है कुछ नहीं है, शौक ही नहीं है, कोई चीज का शौक नहीं है। क्या मेरे को क्या शैतान लालच दे देगा? पगार पाता हूँ पूरी उठा के बीबी को दे देता हूँ, उससे मांगता हूँ रोज का खर्चा 100 रुपए दे करके, वो भी बोलती है 50 रुपए दूंगी। हालेलुया। स्वर्ग के राज्य के लिए ऐसे जियो।
तो ये ना ऐसे ही आप के साथ बोल लोगे किधर भी, कोई टेंशन नहीं रहेगा आपको। कल मरू आज मरू क्या फर्क पड़ता है। ऐसे लगता है एक समय में मैं सोचता था जब मैरलिन हुई तो मैं मर गया तो मैरलिन का क्या होगा, माइकल का क्या होगा। प्रभु संभालता भैया, हम नहीं है। वो आज भी संभाल रहा है। माँ के गर्भ से जिसने संभाल के उत्पन्न किया कि वो मेरे जाने के बाद छोड़ देगा, प्रभु देख लेगा। मेरे को टेंशन ही नहीं है, मैंने सब बोझ दे दिया है प्रभु को। और मैं भी चाहता हूँ ऐसे एकदम फ्री लाइफ रहो, बिंदास जीवन जियो, कोई टेंशन ही नहीं है किसी बात का। क्या ही मेरे साथ कर लेगा, क्या ही मेरे को कुछ कर लेगा करके। मैंने ये अपनी फीलिंग आज आप लोगों को शेयर की है, ठीक है। मैं इसलिए बताना चाहता हूँ, मैं कोई बहुत सुपीरियर नहीं हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं भी आप लोग की तरह ही एक नॉर्मल मनुष्य हूँ। और मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग जब स्वर्ग के राज्य में बैठोगे ना, और जब उधर पुरस्कार दिया जाएगा, क्योंकि वचन कहता है कि तुम लोग ने पानी भी पिलाया ना तो पुरस्कार है। यकीन मानो जिस दिन तुम लोग को पुरस्कार मिलेगा ना, सबसे ज्यादा जोर की सीटी और ताली का आवाज मेरा ही रहेगा वहां पे। मैं खुश रहूंगा तुम्हारे लिए। यहाँ हर एक व्यक्ति, मैं सच बोल रहा हूँ। आप लोगों को लगता होगा मैं बहुत कभी कभार आता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं आप सबसे प्रेम करता हूँ। आज कभी भी मेरे को रात को 12 बजे भी फोन करके आप पुकारो कि मेरे पास आओ, मैं पहुंच जाऊंगा आपके पास, क्योंकि मैं सचमुच आपसे प्रेम करता हूँ। ये बोलने के लिए नहीं, ये करने के लिए मैं बोल रहा हूँ। हालेलुया। और मैं चिड़चिड़ भी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं आपसे प्रेम करता हूँ। शायद मैं चिड़चिड़ कर लूंगा, फिर मैं सॉरी भी बोल दूंगा, क्योंकि मैं आपसे प्रेम करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे को आपसे सचमुच प्रेम है, ठीक है। कभी भी ये बात याद रखना। और मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, ये प्रेम कैसे उत्पन्न होता है, मैं क्योंकि प्रभु आपके अंदर ये प्रेम डालता है। क्योंकि वचन कहता है जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया, प्रभु ने कहा वैसे तुमको औरों से प्रेम करना। वही प्रेम खुदा का मैंने चखा है, इसीलिए मैं आप लोग से प्रेम कर पाता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी ऐसे लोगों से प्रेम करें। हालेलुया। हाँ, पढ़ो, आगे पढ़ो, बहुत टाइम चला गया। चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा, हाँ, कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए। हाँ। जब वे प्रार्थना कर चुके, देखो यहाँ पे वो लोग बोल रहे हैं कि तेरे यीशु के नाम से किए जाए। बहुत आजकल पास्टर लोग प्रार्थना करते बोलते मैं चंगाई नहीं दूंगा तो चंगाई नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है, जो यीशु है वही चंगाई देगा। आजकल है ना, बहुत लोगों के दिमाग में चलता है एक छोटा पास्टर होता है, एक बड़ा पास्टर होता है। बड़े पास्टर के पास बड़ी सेवकाई होती है, वो लोग बहुत लोग आते हैं, वहां चंगाई छुटकारा ज्यादा होता है। जो यीशु को वो जानता है, वो यीशु को हम भी जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जो यीशु दांत का दर्द ठीक कर सकता है, वो यीशु जिंदा भी कर सकता है। उसके लिए दांत का दर्द और जिंदा करना एक ही बात है। समझ में आ रहा है आप लोग को? बहुत गहरी बात बता रहा हूँ, सोचना इस बात को। जिस यीशु मसीह को दांत का दर्द ठीक करना आता है ना, वो यीशु मसीह को मुर्दों से जिंदा करना भी आता है। और ये बात याद रखना, आप विश्वास रखो खाली। हालेलुया, आगे बढ़ो। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे, थोड़ा टाइम होगा, चलेगा ना? क्योंकि मैं चाहता हूँ ये सदा बहुत सारे वचन, अभी तक दूसरे तीसरे वचन पे ही पहुंचे हम लोग। ठीक है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। जब वे प्रार्थना कर चुके, हाँ, तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया। क्या हो गया? जब प्रार्थना इतना होने के बाद वो प्रार्थना कर रहे हैं और वो स्थान क्या हो रहा है? हिल जा रहा है। सोचो, वो जगह हिल जा रही है। ये लोग ऐसा पवित्र आत्मा से भर के प्रार्थना करते हैं। मैं सोचता हूँ कभी कभी अपना कलीसिया भी ऐसा हो जाना चाहिए ना, मजा आ जाएगा, है क्या नहीं? लोग इधर चल रहे बोल रहे, बंगले बांध रहे, भाई हिल रहा क्या देख रहे हो? तो भाई ऊपर प्रार्थना कर रहे लो, गिर रहा नहीं है पर हिलते हुए दिख रहा है। वो होएगा कि नहीं? हो सकता है, क्योंकि जो पवित्र आत्मा प्रभु ने पतरस को दिया, वही पवित्र आत्मा प्रभु ने हमको दिया है। हालेलुया, आमीन बोलो, यस बोलो, आमीन। हाँ, परमेश्वर ने दिया है। हम भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर प्रार्थना करेंगे। जब आप पवित्र आत्मा से भरोगे ना, ये नहीं होगा, नींद नहीं आएगी। हालेलुया, नींद नहीं आएगी, ध्यान प्रभु की ओर लगा रहेगा। क्या हो जाता मालूम? हम लैग कर रहे, हम कहीं ना कहीं संसार की चीजों में बंध रहे। शरीर तकलीफ देता है इसके लिए। मैं देखो, कोई इंसल्ट वाली बात नहीं, आप मेरे अपने हो। मैं अगर आपको ऐसे लग रहा है मैं ज्यादा बोलता रहूंगा, मेरे मुंह पे आके बोल देना, देखो भैया आप ज्यादा बोल दिए, मुझे बुरा लगा, मैं सॉरी तुरंत बोल दूंगा आपको। मगर मैं चाहता हूं कि आप लोग समझो इस बात को, क्योंकि आप लोग जब यहाँ पे आ रहे हो टाइम देके, तो बैठो और वचन को सुनो। वचन देखो, शैतान कितना वो है कि आपके वचन को सुनने नहीं देता। शैतान की बात नहीं, आपका शरीर ही नहीं दे रहा आपका सुनने को। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। कभी पढ़े, कहाँ पढ़ेंगे? 5 का 17-18 पढ़ना जरा, क्या हुआ है देखो उधर। 5 से 17। तब महायाजक और उसके सब साथी जो सदुकियों के पंथ के थे डाह से भर। अब याजक, महायाजक और सदुकियों के जितने भी लोग थे, जलन हो गया ये लोग को। क्यों हो गया? क्योंकि ये लोग के पास सभी लोग जा रहे थे।
हालेलुया। हाँ, अभी पढ़ेंगे आगे। प्रेरितों को पकड़कर हाँ, बंदी गृह में कर दिया। ये लोग ने क्या किया फिर? ये लोग जलन के मारे प्रेरितों को डाल दिया। आज भी ऐसे होता है ना, हमने यहाँ भी जबरदस्ती का धर्मांतरण कर रहे हैं जलन के मारे। ये लोग जलते, ये लोग डरते। मैं सीधा सीधा बोल सकता हूँ, ये लोग डरते, ये लोग डर करते। कभी इनको बोलो यीशु मसीह के बारे में, अरे तेरा यीशु तेरे पास मेरे को हमको नहीं सुने, अरे क्या बोलेगा, ऐसा करते हैं जैसे। और यीशु मसीह, अभी हम क्या कर रहे हैं भाई बहन, इसे प्यार से बोल रहे हैं, इनके अंदर की कड़वाहट देखो। आपको पता है एक मुस्लिम था, वो क्रिश्चियनिटी में, मतलब नाइजीरिया में अभी रिसेंटली मुस्लिम लोगों ने क्या किया पता है? चर्च के अंदर घुस के लोगों को गोली मारा। कितना नफरत रहेगा ये लोग को क्रिश्चियन के लिए। आज भी बहुत लोग मसीह के लिए, क्रिश्चियन के लिए नफरत करते हैं, इसीलिए लोग जेल में डालना चाहते हैं। आज जेल में डालने का कारण यही है। ये छत्तीसगढ़ में इतना लफड़ा क्यों हो रहा है? देखो मेरे को एक बात बताओ, अगर तेरा सच्चा परमेश्वर तो वो काम कर लेगा, अगर मेरा परमेश्वर सच्चा है तो वो काम कर लेगा। ये परमेश्वर के युद्ध में तुम इंसान लोग क्यों मर रहे हो? सवाल तो ये हो जाता है। लेकिन बोलेगा तो दर्द हो जाएगा उन लोग को। इसके लिए मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, हमारा प्रभु और उनके प्रभु में ये फर्क दिखता है कि हमारा परमेश्वर, देखो उस समय में भी आप कैसे रहते हो, क्या सीखते हो, क्या बताते हो, वो गुण के द्वारा आप जान पाओगे। उनके गुण दिखने में आते हैं। ऐसे गुस्से में लाल भड़क आग होती है, तोड़म तोड़ी। सोचो हमारे चर्च का कांच तोड़ रहे, पत्ता तोड़ रहे, इंसान मिल जाता तो क्या करते थे? मेरा मन हो गया था एक बार बाहर जाके बात करूं, किसने मुझे रोका याद नहीं मुझे, कोई पकड़ लिया मुझे, मैरी ने पकड़ा, कोई तो पकड़ा था, कोई तो अनीता या मैरी, किसने याद नहीं मुझे, नहीं अनीता नहीं आई थी, कोई सिस्टर ने, हाँ रजनी सिस्टर मुझे पकड़ी और बोली मेरे बच्चे लोग कहाँ गए करके, याद आया मुझे। तो मैं फिर दूर इसके बच्चे, मैं जाके उनसे बात करने के बदले में मैं इनके बच्चे लोग को ढूंढने लगा, इनके बच्चे कहाँ चले गए करके। जब खत्म हुआ तो सबसे पहले मैं भागा, इनके बच्चे लोग को देखा तो मेरे घर में थे। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। मैं सोचा है ये सिचुएशन क्या है, ये लोग क्रोध से भरे हुए लोग हैं और ये लोग जेल में डालेंगे, ठीक है, तो ये लोग करेंगे ऐसा, नो डाउट। आप 5 का 27-28 पढ़ना। उन्होंने उन्हें लाकर महासभा के सामने खड़ा कर दिया। हाँ, तब महायाजक ने उनसे पूछा, हाँ, क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा न दी थी? अभी पहले ही तेरे को वार्निंग दिया था ना, फिर से ये लोग वापस कोर्ट रूम में आ गए, जेल में गए, जेल में डाला, फिर कोर्ट रूम में आ गए। हम लोगों ने तेरे को वार्निंग दिया था ना, आगे पढ़ना, कि तुम इस नाम से उपदेश ना करना। तो भी देखो तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया और उस व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन पर लाना चाहते हो। यहाँ पे देखो क्या क्या बोल रहा है कि उस व्यक्ति का लहू हमारे गर्दन पे लाना चाहते हो, तुमने ऐसा ऐसा भर दिया लोगों को, ठीक है, ये जलन के मारे बोल रहे हैं। आगे पढ़ो। तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। देखो अब यहाँ पे सीधा सीधा बताया गया है, तो ये क्या बोलते हैं, ये एंटी कन्वर्जन लॉ है या देखो मैं भी इस बात के खिलाफ हूँ कि कोई जबरदस्ती धर्मांतरण करता है तो, है ना, जबरदस्ती हम किसी को नहीं कर सकते। हमारा काम है सिर्फ बोलना, हमारा काम है प्रेम से बोलना। अभी एक लड़का लड़की को प्रपोज करता है, बोलता है आई लव यू, लड़की अच्छा लगा, ठीक लगा, तो लड़के को बोलती है हाँ, लड़की बोली कि ना तो ना। लेकिन जब वो लड़का ना बोलने के बाद भी उसको मारने के लिए उसके पीछे भागता है, उसके पीछे, तो वो इरिटेटिंग होती है कि नहीं, है ना? वो क्यों है? वो लड़का उसको फिर मार डालना चाहता है, यही गलत बात है। ये धर्मांतरण में इसके लिए रोक बोला गया है। तो ये क्या है ना, ये जबरदस्ती करने वाला काम नहीं है, तुम्हारा काम है। कोई पूछेगा कि भाई तुमने क्या बोला, अभी लोग क्या बोलते हैं, ये लोग पैसा देते हैं, इधर भैया हमारे पास इतना कोई पैसा आता नहीं, ठीक है। मेरे को तो लोग जो बोलते थे ना कि कितना पैसा मिला तुझे धर्म बदलने का, तो मैं बोलता था मिला तो नहीं है, और मिलेगा तो बताओ कौन देता है, अपना दोनों का आधा आधा कर लेते। तुम लोग भी यही जवाब देना, तेरा आधा मेरा आधा, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति पड़ा नहीं है, फुकट बेटा नहीं है जो पैसा दे। और अगर ऐसा पैसा मिलता भी था हमको या हम किसी को देते भी थे, तो हम अपने बच्चों के ऊपर खर्चा क्यों ना करें, हम लोग उनके लोगों के लिए खर्चा क्यों ना करें। अभी देखो लोग बोलते चावल की बोरी देने के द्वारा लोग कन्वर्ट करते थे। भैया जिनके पास खाना नहीं था ना, उस समय में उनको चावल देते थे, उनके लिए प्रार्थना करते। वो लोग सोचते थे हम दलित लोग हैं, हम पिछड़े क्लास के लोग हैं, लोग मंदिर में हमको बुलाते नहीं, हमको ये नहीं करते, तो ये लोग चावल दे के कन्वर्ट नहीं किया, उनको चावल दिया कि खाना पीना खाओ। आज एक समय इंसानियत के नाते कोई व्यक्ति भूखा रहेगा तो आप खाना दोगे कि नहीं। आज एक पंजाबी लोग लंगर देते हैं, लंगर में वो लोग ये नहीं देखते कि तू हिंदू है कि मुस्लिम है, तू क्रिश्चियन है, तू आ बैठ खा और जा,
और यही सिचुएशन, तुमको पता है लिंगर के बारे क्या होता है, एक व्यक्ति आप चप्पल निकालोगे, चप्पल लेके ना ऐसा ऐसा पोछेगा और फिर वो रखेगा। सोचो ऐसा सेवा वो लोग डाउन तरीके से करते हैं। हम भी यही सेवा करना है हमको भी, कि भैया आओ बैठो, कोई भी तुम एक बार खाना मत खाओ। एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, मरोगे नहीं, मगर जो व्यक्ति भूखा है उसको दे दो। ये मसीह जीवन सेल्फलेस जीवन होता है, आपको दूसरे को देने का लिए दे दिया जाता है। हालेलुया। हाँ, पढ़ेंगे आगे। हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने यीशु को जिलाया, हाँ। जिसे तुमने क्रूस पर लटका कर मार डाला। यहाँ पे देखो, एक तो पतरस वो लोग के सामने ही खड़ा है जिसने यीशु मसीह को मारा, वहां पे बता भी रहा है जिसने तुमने यीशु मसीह को मारा ना, वो उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। आगे पढ़ो। उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहरा कर अपने दाहिने हाथ पर उच्च कर दिया, कि वह इस्राएलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। हाँ, हालेलुया। तो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा को प्रदान करे। एक काम करो, 33 पढ़ना, 5 का। यह सुनकर वे जल गए और उन्हें मार डालना चाहा, परंतु गमलीएल नामक एक फरीसी ने, जो व्यवस्थापक और सब लोगों में माननीय था, न्यायालय में खड़े होकर प्रेरितों को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देने की आज्ञा दी। यहाँ पे जो गमलीएल जो है ना, ये व्यक्ति क्या करता है, खड़ा होता है। एक मैं आपको पास्टर की गवाही बताना चाहता हूँ। एक पास्टर के ऊपर आरोप लगा था देशद्रोही का, ठीक है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा उनका, और नाम याद भी आएगा तो मैं बताऊंगा भी नहीं, लेकिन वो पास्टर मतलब धर्मांतरम का तो आरोप लगा था, उनके ऊपर देशद्रोही का भी आरोप लग गया। उनको जेल डालने, देशद्रोही का आरोप लगाना चाहते थे लोग, क्योंकि वो बहुत मेन पास्टर थे, ठीक है। ये मेरे अंदर अगर जब मौत का जो डर हटाने वाला जो ये व्यक्ति है, मैं कभी नाम आपको उसका बताऊंगा, लेकिन यही व्यक्ति की वजह से आज मैं जीने मरने के लिए प्रभु के लिए तैयार हूँ। उसका एक उपदेश मैंने सुना था, वो एक उपदेश में मेरे को मालूम पड़ेगा कि मेरा जीवन प्रभु का है। तो यही जो पास्टर थे, इनके साथ क्या हुआ था मैं बताना चाहता हूँ। ये पास्टर भी नहीं है, ये एक्चुअली में एक ब्रदर है, ठीक है, एक भाई है, इनका कोई सभा नहीं है, लेकिन इनके ऊपर धर्मांतरण का आरोप लगाया गया था दिल्ली में, और धर्मांतरण का आरोप के साथ इनके ऊपर देशद्रोही का आरोप लगा था। लेकिन उनके सामने भी एक पुलिस वाला खड़ा हुआ, बोला मैं इसके ऊपर देशद्रोही का आरोप लगने दूंगा नहीं। कभी उसने इसको नहीं जाना, कभी इसने उससे नहीं बात किया है, लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों को खड़ा करता है। यहाँ भी गमलीएल जो था ऐसे लोगों के बीच में खड़ा हुआ। तो आपको और मेरे लिए भी प्रभु एक सहायक को रखेगा। हालेलुया। ऐसा व्यक्ति खड़ा हो जाएगा जिसको तुम जानते नहीं हो, लेकिन प्रभु रखेगा, वो भी उनके ही बिरादरी में एक का रखेगा, ठीक है। तो टेंशन लेने का नहीं। 38 पढ़ेंगे। इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूँ, इन मनुष्यों से दूर ही रहो, और इनसे कुछ काम न रखो, क्योंकि यदि यह धर्म या काम मनुष्यों की ओर से हो तो तब तो मिट जाएगा। ये अगर मनुष्य की ओर से रहेगा तो मिट जाएगा बोल रहा है वो, उसका सजेशन दे रहा है। आगे पढ़ेंगे। परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है तो हम उन्हें कदापि मिटा न सकोगे। कहीं ऐसा न हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया। क्या किया? प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया, मार वार खिलाया, मारे वो लोग को, और यह आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर कोई बात ना करना। यहाँ पे मार खाए लोग, एक रात को जेल रुके, फिर वापस जेल छूट गए, कोर्ट में गए, छूट गए, फिर वापस जेल गए, फिर छूट गए, अब मार भी खाए। और आगे क्या हो रहा है देखो। अब ये सिचुएशन में क्या जाता है, हम आके घर में चुपचाप से बढ़िया, बाबा बहुत मारा, बहुत वो हुआ, लेकिन ये लोग क्या कर रहे थे? देखो आगे पढ़ो। तब वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले। वहीं से खुशी हो गई ये लोग को, मार खाए भाई प्रभु के लिए। अभी मैं तुम लोग बोले तेरा पागल है, देख लो। हालेलुया। हाँ, आगे कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। हम अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। दीपिका की मम्मी प्रेज द लॉर्ड। हाँ, आगे। वे प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि यीशु ही मसीह है न रुके। देखो यहाँ रुके नहीं वो लोग, वहाँ वो लोग घर घर जा रहे, अब मंदिर में भी जाके सुसमाचार दे रहे, घर घर जाके, मतलब मार खाए तो खुश हो गए वो लोग, आनंदित हुए। आज मार से डर के मारे आधी कलीसिया गायब हो गई थी हमारी, एक तो उनको मारा भी नहीं था।
उनको मारा भी नहीं। मैं तो ये सोच रहा था उनको मारा भी नहीं। और मेरे को मिले थे ना, भैया हम तो इतना डर गए, कलीसिया छोड़ दिए, दूसरे कलीसिया चले गए। तुमको क्या लगता है, तुम कोई भी कलीसिया चले जाओ, प्रभु तुमसे नहीं पूछेगा? जो रुके ना, मैं तो खुश हूँ कि अच्छा हुआ जो रुके वो सही लोग रुके, जिनको जाना तो चले गए, डोंगी लोग थे, निकल गए, वो बेटर ही था। मगर मैं ये नहीं बोलता नहीं है, आ गए तो हम उनको वापस गले लगाएंगे, वापस बिठाएंगे, आ जाओ बेटा, हम नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं कि तुम प्रभु में बढ़ो। हालेलुया, 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 बोले यीशु मसीह की जय। हाँ, एक और पढ़ेंगे अभी स्तिफनुस के बारे में, ठीक है। यहाँ पे प्रेरितों के बारे में, मतलब कलीसिया के ऊपर सताव के बारे में हम स्टार्ट कर दिए। स्तिफनुस के बारे में पढ़ेंगे 6 का 8 से 15। अंजलि अगर मुंह दुख रहा है तो किसी और को दे दो, बोल सकती हूँ, हाँ ठीक है। स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े और अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। यहाँ पे स्तिफनुस क्या करता था? लोगों में बड़े बड़े काम करता था। यहाँ पे इसका भी, जो लोग जितना प्रभु में फेमस होते हैं ना, उनके साथ क्या होता है, देखो आगे बढ़ो। तब उस आराधनालय में से जो लिबिर तीनों की कहलाती थी, और कुरेनी और सिकंदरिया और किलिकिनिया और एशिया के लोगों में से कई एक उठकर स्तिफनुस से वाद विवाद करने लगे। परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वह बातें करता था सामना ना कर सके। वो लोग क्या होता था, बोले वो लोग डिबेट करने के लिए जाते थे, जब भी जाते थे डिबेट करने के लिए जाते थे, लेकिन वो सामना नहीं कर सकते थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे स्तिफनुस जो था, स्तिफनुस के बारे में बोला जा रहा है कि वो डिबेट करने जाते थे, लेकिन वो लोग सामना नहीं कर पाते थे। हाँ, आगे बढ़ेंगे। इस पर उन्होंने कई लोगों को उभारा जो कहने लगे, हमने इसको मूसा और परमेश्वर के विरोध में निंदा की बातें कहते सुना है। और लोगों और प्राचीनों और शास्त्रियों को भड़काकर चढ़ आए और उसे पकड़कर महासभा में ले आए। अभी यहाँ पे क्या हो गया, झूठा इल्जाम डाला गया है इसके ऊपर। हालेलुया। तो देखो ये बात याद रखो, वचन क्या कहता है, लोग तुम पर झूठा दोष डालेंगे। आपको पता है ना, हमारे कलीसिया में जब जता हुआ था, तो सताव में जब हम पुलिस स्टेशन पहुंचे थे, वहां पे 4 औरत लोग खड़ी थी, 4 नहीं बहुत सारी औरत खड़ी थी, और वो औरत लोग बोलती ये इसने हमारा धर्म परिवर्तन किया है, हमने कभी उसको देखा नहीं, वो लोग कौन थे नहीं मालूम नहीं। हम बोले एक काम करो, इधर आओ पुलिस स्टेशन, पुलिस वाले के सामने बोलो आप कौन है, हम और हमारा नाम क्या है बताओ करके। तो वो लोग थोड़े डर गए, थोड़े पीछे हो गए, फिर उनको सिखाया गया। तो झूठे नाम, झूठा आरोप बोला जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। और झूठे गवाह खड़ा किए जिन्होंने कहा यह मनुष्य इस पवित्र स्थान और व्यवस्था के विरोध में बोलना नहीं छोड़ता, क्योंकि हमने उसे यह कहते सुना कि यह यीशु नासरी इस जगह को ढा देगा और इन रीतियों को बदल डालेगा जो मूसा ने हमें सौंपी है। तब सब लोगों ने जो सभा में बैठे थे उस पर दृष्टि गड़ाई, तो उसका मुख स्वर्गदूत सा देखा। देखो यहाँ पे झूठा नाम दे रहे, ठीक है, तो सब लोग बोल रहे ये ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, काम करो। वहां पे प्रभु ने क्या किया, स्तिफनुस के मुंह को ऐसा चमका दिया कि वो एकदम स्वर्गदूत जैसा दिखने लग गया। हालेलुया। तो लोगों, अब मेरे को एक बात बताओ, एक पुलिस वाले लोग जो होते हैं ना, वो चेहरा देख के लोगों को जानते हैं कि ये आदमी सही है कि नहीं, ये आदमी कैसे, मुंह से वो बोलते भी है, मुंह से सही में जानते हैं। और हाँ, यहाँ तक कि पुलिस वाले नहीं, हम भी लोगों के मुंह से पता चलता है, ये गुस्से वाला है, ये चिड़चिड़ है, ये बड़ा चतुर इंसान है, ये छपरी है, ये चालू टाइप का इंसान है। क्यों मालूम पड़ता है? क्योंकि उनके मुंह से पता चलता है। तो ये लोग ने मुंह देखा तो मतलब समझ के रहेंगे कि भैया ये सही आदमी है करके। 54 पढ़ना जरा, 7 का ही। तब सब लोगों ने जो सभा में बैठे थे उस पर दृष्टि 54, 7 का 54। ये बातें सुनकर वे जल गए और उस पर दांत पीसने लगे। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग का खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एक साथ उस पर झपटे
और उसे नगर के बाहर निकालकर उस पर पथराव करने लगे। पथराव करने लगे। यहाँ पे क्या किया लोग ने? नगर से स्तिफनुस के साथ क्या हुआ? जब बोल रहे थे ना, लोग गुस्से में आए और बाहर एक जगह पे नगर पे खींच के लेके गए और उसके ऊपर पत्थर फेंकने लगे। लेकिन इसने परमेश्वर को, यीशु मसीह को पिता के बाजू में दाहिनी ओर देखा, ये गवाही देता है। और ये देने के बाद ये लोग पथराव का मतलब क्या होता था पता है? एक व्यक्ति को ऐसा खड़ा करती थी, ठीक है, जितने बड़े पत्थर होते थे ना उसके ऊपर मारते थे, उसके आंख में घुस जाए, उसके सर में घुस जाए, ऐसा होता था। तो जब ये लोग मार रहे थे ना, वो मार खाने के टाइम में भी वो व्यक्ति उधर तुरंत मरता नहीं है, वो तुरंत मरता नहीं। वो लोग फेंकते फेंकते जैसा वो पत्थर से वो व्यक्ति गिर जाएगा ना, तो बड़ा बड़ा पत्थर लेके आके उसके ऊपर डालते थे कि ये मर जाए। समझ में आ रहा आप लोगों को? अपने साथ ऐसा नहीं होता इतना। आप लोगों को लगता है अरे बाप रे सताओ। मैं सच बोल रहा हूँ, जो हमारे साथ में जो विरोध में लोग सताव करने आते हैं, कुछ सताव ही नहीं है, ये मूंगी काटने जैसा सताव लगता है जो इनके साथ हुआ। फिर भी ये वहां पे कहता है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। और इसने परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को दाहिनी ओर देखा, मतलब इसका समय आ गया था। कुछ लोग होते हैं जो प्रभु को सामने देख लेते हैं ना, वो समझ जाते कि मेरा टाइम आ गया है, अभी मेरा समय जाने का हो गया है। आपको पता है इसको मारने का सबसे बड़ा हाथ किसका था? साउल का। साउल कौन था? राजा था। साउल, कमॉन। पौलुस। दाऊद वाला राजा नहीं, पौलुस। साउल का 2 नाम था, साउल और पौलुस। उसका 2 आधार कार्ड था, रोम में अलग नाम था, यहूदी में अलग। कोई बोलता साउल पौलुस हो गया, बदला कुछ नहीं था भैया, 2 आधार कार्ड था उसके बाद। क्योंकि रोम की सरकार, देखो वो रोमी सरकार से उसने अपना आइडेंटिफाई लिया था खरीद के। बहुत पैसे वाला था साउल। पौलुस जो था बहुत पैसे वाला था। ऐसे बोलते हैं कि कुछ लोग, पौलुस का जो बाप था वो बोर्ड बनाता था। अब सोचो, बोर्ड बनाने वाला, आज के समय में बोर्ड बनाने वाला गरीब रहेगा क्या? पौलुस टेंट बनाता था। आज के समय में कॉन्ट्रैक्टर गरीब रहते हैं क्या? तो गरीब नहीं रहते, वो टाइम में बहुत पैसे वाला था। तो साउल ने जो था, और सबसे पहले इसके ऊपर पथराव करने का सबसे बड़ा योगदान साउल का था। साउल ने ऐसे काम किया। हम लोग साउल के बारे में अगले हफ्ते जानेंगे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो साउल था, इसके बारे में जब जानने से पहले ये एक बात याद रखो, ये साउल ही स्तिफनुस के माँ बाप को बपतिस्मा देता है। स्तिफनुस के माँ बाप को बपतिस्मा देने वाला ये साउल ही था, जब इसका मन परिवर्तन किया। प्रभु है ना, अलग है, हमारे सोच परे से अलग है। प्रभु जो काम करते हैं ना, वो एक अलग काम करते हैं, हम नहीं समझ सकते। सोचो, उसके माँ बाप सोचने चाहिए थे कि इसने मेरे बेटे को मरवाया, लेकिन साउल जाके काम करता है। हम लोग देखेंगे अगले टाइम साउल के बारे में, पहले वो कैसा था, उसने क्या क्या किया, फिर क्या क्या हुआ, और फिर साउल के बारे में, साउल के सताव के बारे में देखेंगे कि साउल ने कैसे सताया, उसके बाद साउल कैसे सताया गया, और बाकी लोगों के बारे में ही पढ़ेंगे धीरे धीरे। ठीक है? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है ना? सताओ एक आशीष है, ये सब पकड़ के रख लो, ले लो अंदर। आप लोग को सताओ में भी मजा आएगा। क्या बोला प्रभु ने? जब सताओ तुम पे आएगा तो घबरा मत जाना, आनंदित और मगन होना, उस जगह नाचना, तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए, वो तब नाचना, तब एक्चुअली वो सचमुच आनंद है। हालेलुया। और ये आएगा, ये कब आएगा मालूम है? यहाँ प्रभु थैंक यू, सताओ तो हुआ मेरे साथ, इस योग्य तुम्हें ठहरा। हालेलुया। लोग बोलते ना, इस योग्य हम ठहरे करके परमेश्वर का धन्यवाद करते। चलिए आइए हम प्रार्थना करेंगे। ये मेरे महान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के सताव के विषय में। प्रभु आपने फिर से हमें सिखाया, कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। पवित्र परमेश्वर, जितने भी भाई बहन आज के वचन के द्वारा इन्हें आशीषित कर, इन्हें अनुग्रहित कर। प्रभु हम हर समय में मेरे परमेश्वर ही आपके साथ आपका वचन को सुनाते रह करके हम मांगते हैं, अपना पवित्र रूह से ऐसा भरा में धन्यवाद करते हैं। पवित्र परमेश्वर आपके नाम को कोटि कोटि ऊंचा उठाते हैं और आपके नाम को और भी महिमा देते हैं। प्रभु यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। आइए हम लोग सब प्रार्थना करेंगे, 3-3 जन मिल जाओ, 3-3 जन एक